इस वीडियो में हम भाजकता या विभाज्यता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको भाजकता का नियम ज्ञात है तो आपको पूरी संख्या को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी से पता लगा सकते हैं कि ये संख्या उस अंक से विभाजित है या नहीं है। देख लेते हैं 2, 4, 8, 16 के भाजकता का नियम। 2 के भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो अथवा संख्या का आखिरी एक अंक 2 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। जैसे आपको यहाँ पे एक संख्या दी गई है, इसे आपसे पूछ रहा है कि 2 से ये विभाजित है या नहीं है। छोटी संख्या होगी तो आप उसको भाग करके देख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी संख्या होगी तो भाग करने में टाइम लग जाएगा। इसलिए देखते हैं, इकाई का अंक 4 है तो ये 4 है तो वैसे ही 2 से विभाजित है, और आखिरी अंक भी 4 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है। 4 के भाजकता का नियम। अगर संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित है। जैसे ये संख्या के आखिरी के 2 अंक है 16 जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, 4 चौक 16, तो ये संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है। 8 के भाजकता का नियम। अगर संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाजित है। यदि संख्या के अंत में 3 शून्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य है। जैसे ये संख्या है, या इसको भाग करने में बहुत टाइम लग जाएगा। देख लेते हैं, इसके पीछे के 3 अंक है जो वो 3 शून्य है, तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। 16 के भाजकता का नियम। अगर संख्या के आखिरी 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 16 से विभाज्य है। 5 और 10 के भाजकता का नियम। 5 के भाजकता का नियम। अगर संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित है। 10 के भाजकता का नियम। अगर संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाजित है। 3, 6, 9 और 11 के भाजकता का नियम। 3 के भाजकता का नियम। संख्याओं का योग 3 हो या 3 का मल्टीपल है तो वह संख्या 3 से विभाजित है। देख लेते हैं, आपको एक संख्या दी गई है, जैसे इसको जोड़ लेते हैं। 7 + 5 + 0 + 6, तो इनका योग आया 18। 18 3 का मल्टीपल है तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। 6, अगर संख्या 2 व 3 से विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आपको यहाँ पे एक संख्या दी गई है, देख लेते हैं ये 6 से विभाजित है या नहीं है। इसके इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से विभाजित है। जोड़ के देख लेते हैं। 4 + 3 + 5 + 0 = 12, तो ये 12 जो है ये 3 का मल्टीपल है, तो ये संख्या 3 से विभाजित है। ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित है। 9 के भाजकता का नियम। संख्याओं का योग 9 है या 9 का मल्टीपल है, जैसे 9, 18, 27, इस तरह से 9 का मल्टीपल है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। आपको एक संख्या दी गई है, ये 9 से विभाज्य है या नहीं है ये बताना है, तो इनको जोड़ कर देख लेते हैं। 3 + 8 + 7 + 9, इनका योग आया 27, तो 27 9 का मल्टीपल है तो ये संख्या 9 से विभाजित है। 11 के भाजकता का नियम। समस्थान व विषम स्थान के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, जैसे 11, 22, 33, 44, 55, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे आपको यहाँ एक संख्या दी गई है, इसको बताना है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं है। पहले इसके विषम स्थानों का योग कर लेते हैं। 1 + 6 + 1, इनका योग आया 8। फिर समस्थानों का योग कर लेते हैं। 4 + 4, समस्थान यानी दूसरा चौथा, इस तरह से इनका योग आया 8। अब इनका अंतर कर लेते हैं। 8 - 8 = 0, तो इनका अब इसमें जैसे लिखा हुआ अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो इनका अंतर 0 आया है तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। अगली संख्या दी हुई है, इसको देख लेते हैं, ये संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है। पहले विषम संख्याओं का योग कर ले, विषम स्थानों की संख्याओं का योग कर लेते हैं। 5 + 3 + 4 + 2, इनका योग आया 14। फिर समस्थानों का योग कर लेते हैं। 4 + 2 + 3, इनका योग आया 9। अब इनका अंतर कर लेते हैं। 14 - 9 5, ना ये 0 है ना 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। 12, 14 और 15 से भाजकता का नियम।
12 के भाजकता का नियम, यदि कोई संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 12 से भी विभाजित होगी। 14, यदि कोई संख्या 2 और 7 दोनों से विभाजित है तो वह संख्या 14 से भी विभाज्य होगी। 15 के भाजकता का नियम, यदि कोई संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 15 से भी विभाजित होगी। विभाज्यता के कुछ और नियम हैं, उनको देख लेते हैं। यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल 24 8 से विभाज्य है तो वह 8 के सभी गुणनखंड 1, 2, 4 और 8 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं की विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। जैसे 60 है जो सह अभाज्य संख्या 3 और 5 से विभाजित है, तो इस 60 3 व 5 के गुणनफल यानी 3 × 5 = 15 से विभाज्य होगी। यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हो तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे 30 और 15 दोनों संख्याएं 5 से विभाजित हैं, तो संख्या 30 + 15 = 45 भी 5 से विभाजित होगी। यदि दी हुई संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हों तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे 55 और 40 5 से विभाज्य हैं, अतः 55 - 40 15 भी 5 से विभाज्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।